तो एक दोस्त का सवाल है कि हम जवानी में या अपने 20s 30s 40s में या 50s में ऐसा क्या करें कि बाद में हमको रिग्रेट ना हो बुढ़ापे में। और इस सवाल को दूसरी तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि हम अपनी जवानी में ऐसा क्या न करें ये जीवन में कि हमको रिग्रेट ना हो बाद में। दोनों तरीके हैं, क्योंकि बुद्ध इन चीज़ों को ऐसे बताते हैं कि ये ना करें। जैसे शील है ना, तो शील पालन करें तो ठीक है, हम आम भाषा में ये कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं करना है। पर पहले ये इसकी बात कर लेते हैं कि क्या करें। तो एक तो जो बुद्ध कह रहे हैं कि बहुत सारी शिक्षाएं सीखो, बाहु सच्चंच से पंच विनयो च सुशिक्षितो, बहुत सारे शिल्प सीखो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखिए जिससे आपके जीवन में मदद मिले, आपको अच्छा लगे। आप संगीत भी सीखिए, आप आर्ट भी सीखिए, आप क्राफ्ट भी सीखिए कुछ और चीज़ें जो जो आपको अच्छा लगता है। घूमना अच्छा लगता है तो घूमने जाइए। जैसे राहुल भाई ने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने, कि सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। राहुल सांकृत्यायन का असली नाम कुछ और था, उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख दिया। और वो बहुत घूमते थे। मतलब वो राहुल सांकृत्यायन थे जो धम्मपद को पहली बार हिंदुस्तान में लेके आए। पहली बार मतलब एक बार तो सब खत्म हो गया था यहाँ का लिटरेचर। 8वीं 9वीं शताब्दी में कौन थे, बख्तावर अली साहब थे, कौन थे जिन्होंने सब जला दिया था, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं कौन थे। तो यहाँ तो कुछ था नहीं, धम्मपद भी नहीं था। धम्मपद इसलिए कि धम्मपद एक ऐसी किताब है जो कि सर्वसुलभ है और उसमें वर्सेस हैं, गृहस्थों को कही गई हैं। बुद्ध ने अलग अलग टाइम पे कही, तो कंपाइलर ने उसको एक जगह कर दिया। बहुत अच्छा, अगर धम्मपद ही पढ़ लें तो उसी में सारी शिक्षा है। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन लाए और भी सूत्र उन्होंने ट्रांसलेट किए। पता नहीं कोई ऐसा संकलन है कि नहीं जो उन्होंने ट्रांसलेट किया हो। और काफ़ी घूमे, बर्मा गए, श्रीलंका गए, तिब्बत गए, बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने के लिए, उसका ट्रांसलेशन करने के लिए। वहाँ की भाषा भी सीखी होगी, क्योंकि वो तो सिंगल में है सब, जो श्रीलंका में, तिब्बत में तिब्बतीज़ में, बर्मा में बर्मीज़ में, वो सीखा होगा। कोई दोस्त रहे होंगे ऐसे जो बताने वाले थे। गोयनका जी ने भी उनका जिक्र किया है कि वो उनके घर आए थे और वहाँ रहते थे। जब भी वहाँ जाते थे उनके घर रहते थे, जब गोयनका जी बर्मा में थे। तो आप सीखिए, जो जो सीखना चाहते हैं सीखिए, जिसमें आपको अच्छा लगता है सीखिए, घूमिए, ये सब करिए। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमको तो अच्छा लगता है साहब, दारू पीना अच्छा लगता है, सुल्फा पीना अच्छा लगता है, उसमें भी प्लेजर है, इसीलिए लोग जाते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो बुद्ध इसके लिए एक मापदंड देते हैं। कोई भी काम करने से पहले आप ये देख लीजिए, इसमें मेरी भलाई है, मेरी बुराई तो नहीं है। भलाई ना भी हो तो कम से कम बुराई तो नहीं है, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। एक दूसरा, इससे किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आप चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा मेरा मन कर रहा है, मैं जो है स्पीकर लगा के ढैक 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 ढैक, कई कई लोगों के घर में रहता है ना, और अपना डांस करूँगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब पड़ोसी आपका ध्यान कर रहा है, तो पड़ोसी को बहुत दिक्कत हो रही है, वो बोल भी नहीं पा रहा है या पा रही है। तो उससे क्या, आपको तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे का मज़ा आप किरकिरा कर रहे हैं दूसरे को तो आप ध्यान नहीं करने दे रहे। ये ध्यान भी नहीं, कोई पढ़ाई कर रहा। अब जैसे मंदिर चलते हैं, ये
मंदिर में जी 7 दिन का चल रहा है जी कार्यक्रम, और इधर बच्चों के एग्ज़ाम है। एक बार ऐसे हुआ लिटरली, बच्चे कह रहे जी हम तो बहुत परेशान हैं। अब क्या बताएं भाई, हम क्या करें, मंदिर तो दूसरी पहाड़ी पे है, वहाँ जाके आप कुछ कह भी नहीं सकते। एक बार हम कहीं एक वर्कशॉप कर रहे थे, ये कुमाऊँ में एक जगह है शीतला, एक शीतला खेत है और एक शीतला है। तो एक उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास कुमाऊँ मंडल विकास निगम का एक होटल बुक करके वहाँ वर्कशॉप चल रही। तो वहाँ एक बाबा जी, ऐसी जंगल था और एक थोड़ी सी जगह थी, वहाँ उन्होंने एक मंदिर बना रखा और लाउड स्पीकर पे नॉन स्टॉप सुबह वो चला देते थे, फिर जैसे बंद हुआ फिर चलाओ, फिर जैसे बंद हुआ फिर, बहुत ज़ोर का। तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी मित्री थे, बोले यार तुम कुछ कर सकते हो। क्या देखते हैं जी, गए वहाँ, गए तो वहाँ गांव के भी बैठे हुए कुछ, वहाँ सुल्फा चल रहा है। वही उनका ध्यान होता है, सुल्फा पी के ध्यान होता है कि पीते तो हम भी थे, पर हमने कहा यार यहाँ तो नहीं पीना है, नहीं तो फिर तो इनके एक गैंग में शामिल हो जाएंगे। तो खैर उन्होंने कहा हाँ चलम बढ़ाई, हमने आगे बढ़ा दी तो समझ गए। बोले अच्छा आप लोग, हमने कहा जी बाबा जी हम लोग इधर वर्कशॉप में आए हैं और थोड़ा सा अगर आप बीच में बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। हाँ आप बताइए कौन सा टाइम है आपका। तो खैर उन्होंने बंद कर दिया, फिर जो टाइम हमने बताया बस उस समय बंद कर दिया, बाकी फिर वो। तो अब उनको ये होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये अब कर तो क्या रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भगवान इससे खुश हो जाएगा ये लाउड स्पीकर बजाने से। ऐसे बहुत मंदिरों में बजता है, सोचते हैं इससे खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे क्या? तो खैर, तो ये देख लेना है भैया किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा है, वो नहीं करना है। बाकी आप कर सकते हैं जो जो आपको अच्छा लगता है। किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी लगती है करिए। कोई कहता है हमारे पास जगह नहीं है जी, आओ जाओ इधर आ जाओ, मैं सौरभ जी का नंबर दे दूँगा, आप आ जाना, बहुत फ्रीडम है आपको, आप जो करना चाहते हैं कर लें। यहाँ घर भी है क्योंकि मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ, तो यहाँ आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ। आप मजाक सोचें तो मजाक भी ठीक है। तो वो करिए, वो सारा काम करिए जो जो आप करना चाहते हैं। शिल्प सीखिए, पैसा कमाइए, कमा लीजिए, स्ट्रेस में मत रहिए। इसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें सीखिए। जैसे हमने प्रकृति पे एक दो बनाए, किसी ने पता नहीं शायद किसी ने कमेंट किया होगा इसीलिए मैंने बनाया होगा। तो किसी सज्जन का मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप का कि सर ये तो आप मेरे बहुत भला हो गया, आपने ये प्रकृति वाला बताया, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि प्रकृति क्या होता है और हमारी कुछ प्रकृतियाँ होती हैं। मैं तो कि बहुत टाइम से सफ़र कर रहा था, मेरे को पता चला कि अच्छा मेरी प्रकृति शायद ये है और इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा खान पान बदलना पड़ेगा अपना, शायद उनका मतलब ये रहा होगा। तो पहले तो इसको बताना है, इसको समझना है ना, ये यंत्र क्या है। शरीर है, शरीर का ख्याल रखना है। तो जो जो चीज़ें शरीर मन का ख्याल रखने वाली वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। न उसमें योगा है, न उसमें प्राणायाम है, न उसमें ध्यान है, उसमें कुछ भी नहीं है। ये नहीं, न आयुर्वेदिक है कि आयुर्वेद क्या कह रहा है, प्रकृतियों की बात क्या कह रहा है, अपने को समझ उसमें तो कुछ भी नहीं। तो आप उस सिस्टम से बड़े हुए, सब उसी सिस्टम से तो बड़े हुए हैं। जवानी की आप बात करें 20s है और ये 30s की बात कर रहे हैं, तो 30s तक तो आपकी पूरी प्रोग्रामिंग हो गई। माँ बाप कहेंगे उधर जाना है, आप कहेंगे जाना है, मजबूरी है साहब। किसी का एक कमेंट भी था एक्चुअली कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता अभी, लेकिन माँ मेरी बहुत फोर्स कर रही है। तो एक ये मत करना कि जिसमें आपको फोर्सफुली कुछ करना पड़े, वो मत करना, चाहे वहाँ माँ हो, बाप हो, कोई और हो। आपकी इच्छा है तब करना, विनम्रतापूर्वक उनको कह दो कि जी अभी मैं नहीं करना चाहता। ऐसे नहीं है कि उनसे कोई झगड़ा करना है, ऐसे नहीं, पर कह सकते हैं आपकी भाई क्यों, क्योंकि माँ ने तो करवा दिया आपकी शादी, आप करना नहीं चाहते थे,
और शादी करने के बाद भी आपको लगा कि नहीं यार मेरे तो नहीं निभ पा रही है, तो माँ तो मर जाएगी ना कल। सभी ने मरना है, हो सकता है आप ही पहले मर जाएं, लेकिन मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पहले माँ बाप मरेंगे फिर आप मरेंगे, ज़्यादा चांसेस में ये होता है। तो फिर जीना तो आपको है ना, शादी करके तो आपको जीना है। तो ऐसे कोई समझौते मत करें। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि 30s तक तो पूरी प्रोग्रामिंग हो रही है, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, नौकरी भी कर रहे होंगे। सबका सपना होता है ना कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईटीआई में जाए, आईआईटी क्लियर करे, आईएएस बने, आईएफएस बने, पीसीएस बने, विदेश जाए। आजकल विदेश का बड़ा चस्का है। मैं तो हैरान रह गया कि वो सारी की अपनी ज़मीन जायदाद बेच के पंजाब में, और वो इलीगली अमेरिका में जाते हैं। और जब इलीगल जाते हैं तो कोई सरकार अगर उदार हुई तो अलग बात है, अदरवाइज़ ट्रंप जैसे आते रहे तो वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो भेज दे वापस तो अलग बात है कुछ लोगों को तो उसने भेजा, उसके बाद चुप हो गया। वहाँ से अनोनिमस रहेंगे वहाँ। क्यों जा रहे हैं यार वहाँ, सारा कुछ बेच बाच के। जितने 10-20 लाख आपने उसमें खर्च किए, उसमें तो आप यहाँ बढ़िया कुछ बिजनेस कर सकते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते थे। तो लेकिन वो प्रोग्रामिंग है, वो कंडीशनिंग हो गई कि हाँ वो तो जीवन बहुत अच्छा है, वहाँ जाएंगे। क्या करेंगे वहाँ जाके आप? तो ऐसे कुछ मत करिए। अब आप तो कुछ तो कर रहे होंगे जिन्होंने ये सवाल पूछे। तो आप अब क्या कर सकते हैं इस सिस्टम में रह के? तो पहले तो अपने को जानिए, अपनी प्रकृति जानिए, अपने मन को जानिए, उसके लिए ध्यान है, शील समाधि प्रज्ञा के जीवन में चलिए। अब जो बुद्ध शुरू करते हैं कि ये मत करो, अब फिर से इसमें रिपीटिशन तो होगा भाई हम क्या बात नहीं बताएंगे, वही है, घूम फिरा के तो वही कहना है। लेकिन हर बार नए तरीके से बोला जाता है, हर बार नए तरीके से आता है, अगर आप सुन रहे हैं तो बुद्ध ने कहा कि भाई हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार का मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट। झूठ मत बोलो, कठोर भाषा का प्रयोग मत करो, चुगली मत करो, फालतू की गपबाजी मत करो, क्रूरता मत करो, किसी भी प्राणी से क्रूरता का व्यवहार मत करो, विषम लोभ मत करो कि दूसरे की चीज़ मेरे को मिल जाए। जब बहुत ऑब्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर अगर है तो उस पर काम करो, कैसे करना है। और कर्म का फल होता है, अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। ये 10 चीज़ें बुद्ध कहते हैं मत करो। ठीक हो गया। अब हिंसा न करो तो क्या करो तो पहले तो हिंसा न करो, धीरे धीरे ये होगा कि अच्छा क्या करो भाई, अब मच्छर घुस गए अंदर तो इनको बाहर कैसे निकालें। कुछ और हो गया तो अब क्या करें, सांप घुस गया एक दिन कमरे में मेरे हर्मिटेज में, क्या करें भाई वो बाहर जा ही नहीं रहा, क्योंकि सांप जो है ना, जैसे फर्श है सीमेंट का, तो उस पर वो चल नहीं पाता है, वो ग्रिप नहीं बनती उसकी, तो यूं 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 करता है, वो वहीं रह जाता है। अरे तो बड़ा मुश्किल हो गया। था तो छोटा सा रेड स्नेक था, लेकिन क्योंकि दिमाग में इतना डर है ना, मुझे पता है कि रेड स्नेक है, फिर भी ये है कि अब मैं पकड़ नहीं सकता उसको, डर है। खैर मैंने किसी तरह उसको स्टिक से धीरे धीरे बाहर निकाला। एक दिन वहीं आंगन में उसने कुछ खाया, वो तो बड़ा था सांप, वो जा ही नहीं रहा वहाँ से। वहाँ एक दो लोग और थे, तो मैंने कहा ये तो डर जाएंगे इससे तो किसी तरह फिर उसको धकेल धकेल के निकाला, क्योंकि उसने कुछ खा रखा था। उस समय वो अपना आराम से रहते हैं, उनको ज़्यादा चिंता नहीं रहती। तो आप केयर करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है चोरी नहीं करेंगे, अच्छा है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे फिर, चोरी नहीं करेंगे तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन जनरस रहेंगे, दान करेंगे, देंगे। बुद्ध ने कहा दान दो, रुपया पैसा दो, भोजन दो, चीवर दो, कपड़े दो, किसी को अच्छी बात बोल लो, किसी को पढ़ा सकते हो तो पढ़ा लो, कुछ ना कुछ कर लो। तो ये देना बहुत ज़रूरी है, ये दान देना बहुत ज़रूरी है। इससे थोड़ा थोड़ा ईगो टूटने शुरू होते हैं इन चीज़ों से।
नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनर के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, मल्टीपल रिलेशंस नहीं रखेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क नहीं बनाएंगे, सेक्सुअली ऐसे संपर्क नहीं बनाएंगे जो कि माइनर है, जो अपने बारे में डिसाइड नहीं कर सकता, रिटार्टेड है, जो अपने माँ बाप की कस्टडी में है, और या तो विवाहित है किसी और से, उसकी शादी है और आप उससे रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो वो सारा सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो जाएगा, वो भी ना करें। आप सदाचार का जीवन जिए, झूठ ना बोलें तो सच बोलें, कठोर भाषा का प्रयोग न करें तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो अच्छा लगे। कभी बार फर्म होना पड़ता है, कई बार ना भी बोलना पड़ता है, वो भी सीख लें। कई लोग ना बोलना नहीं सीख पाते, कहते हैं कि अच्छा हम तो मतलब अच्छे आदमी हैं तो ना तो बोलना नहीं, बोलना पड़ता है ना, फर्म होना पड़ता है, ना भी बोलना पड़ता है। इसका मतलब वो कठोर भाषा नहीं है, वो करना पड़ता है कई बार। फालतू की गपबाजी नहीं करेंगे जिसमें कुछ है ही नहीं, पॉलिटिक्स की बातें हो रही, किसकी बात हो रही, उसकी बात हो रही, वो कोई फ़ायदा नहीं है। बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। तो चुगली नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दो लोगों की अनबन हो रही है, आप क्या ठीक कर सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ठीक हो जाए? क्रूरता नहीं करेंगे, पहले कह दिया हिंसा नहीं करेंगे, अब फिर कह रहे हैं क्रूरता नहीं करेंगे। तो क्रूरता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ हो सकता है आप थोड़ा देखभाल करेंगे प्राणियों की, लोगों की, अगर कुछ मदद कर सकते हैं उनकी मदद करेंगे। और विषम लोभ नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, कि दूसरे की चीज़ पाने की इच्छा कि ये मेरे को मिल जाए, या सेक्सुअली ऑब्सेशन हो जाता है कई लोगों को, कई लोग उसको छोड़ ही नहीं पाते, पोर्न देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, उसको छोड़ ही नहीं पाते, तो वो नहीं करेंगे। और कर्म का फल क्यों होता है, ये दिमाग में रखना चाहिए कि मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा आएगा, बुरा करूँगा तो बुरा आएगा। तो अगर आप ये सब न करें और जो जो हमने कहा वो करें तो कोई रिग्रेट होने का कोई मतलब नहीं है। माँ बाप की सेवा करें, वो कहते हैं माँ बाप की सेवा करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर माँ बाप ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवा रहे हैं कि नहीं ये करना है वो करना है, ठीक है, आप कह सकते हैं उनसे भाई मेरे को अपनी ज़िंदगी जीनी है विनम्रतापूर्वक, मेरे को इस लाइन में जाना है। अब हमने भी यही किया। अब हमसे भी कहा ये करो वो कर, शादी करनी है, हमने कहा भाई हम करेंगे तो अपने मर्जी से करेंगे, अपने समय पर करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। बहुत परेशान किया, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहा, बहुत परेशान किया। मैं तो कई बार घर ही नहीं गया, एक एक साल, दो दो साल, क्योंकि जैसे गए फिर माने शुरू कर दिया, फिर बाद में मेरे को लगा ठीक है। और लोगों ने लेकिन वो स्ट्रेस झेल दिया उस समय तो ध्यान में नहीं था, फिर भी झेल गए। तो आप अपनी तरीके से जीना शुरू कर दीजिए। और शराबी भी कहता है कि मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, वो तरीका गलत है, क्योंकि वो आपको भी नुकसान कर रहा है, समाज को भी नुकसान कर रहा है। ये सुल्फे वाला कहता है अरे यही है बिल्कुल, ये तो आध्यात्मिक नशा है। नहीं बाबा, तो अपना भी नुकसान कर रहा है, दूसरे का भी नुकसान कर रहा है, तेरे घर वाले भी सब परेशान हैं, सब, तेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एक दोस्त बहुत टाइम बाद मिले, कभी की बात है, अब उन्होंने तो सुलभ लगा रखा है, जो भाई साहब वो बोल रहा है 3-4 घंटे तक बोलता रहा। और मेरे को ये हैरानी हो रही है कि यार इसको सिरदर्द नहीं होता होगा उसके बाद बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा इसने बोला क्या, मेरे को कुछ याद नहीं था। और अगर उससे कहेंगे कि तूने क्या बोला भाई, तो उसको भी नहीं होगा याद, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन वो अब किसी सब्सटेंस के प्रभाव में है तो उससे बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, एक और इसमें चीज़ है हीरी ओ तप्पा,
जो बुद्ध कहते हैं बार बार, क्योंकि बुद्ध का मॉडल ऐसा है ना, वो इधर से भी समझाते हैं, उधर से भी समझाते हैं, इधर से भी समझाते हैं, ध्यान भी दे दिया साथ में, ध्यान से अपना दिमाग सही रखो, बाकी खान पान का ख्याल रखो, लेकिन और चीज़ों का भी आप ख्याल रख सकते हैं। आप आयुर्वेद के हिसाब से अपनी प्रकृति जान सकते हैं, उसके हिसाब से आप खान पान कर सकते हैं, योगा करो, वॉक करो, मतलब इस शरीर को ठीक रखना है। चाहे आप कुछ भी कर लो, वॉक ही कर लो, रनिंग कर लो, जिम चले जाओ, जो जो करना है कर लो, लेकिन इसको ठीक रखना है ताकि आप ध्यान कर सकें और अपने दिमाग को सही रख सकें। जो हम हीरी ओतप्पा की बात कर रहे हैं, तो हीरी ओतप्पा इसका ट्रांसलेशन और किसी भाषा में ऐसे जोड़े के रूप में नहीं है। इंग्लिश में भी भिक्खु बोधि भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक जो कहते हैं ना कि हमारी आत्मा की आवाज़ क्या है भाई, अंदर की आवाज़ क्या है, एक अंदर की आवाज़ बता देती है कि यार ठीक है कि नहीं है। अगर वो आवाज़ कह रही है कि नहीं है तो आप मत करो, कंसेंस भी कह सकते हैं। और ओतप्पा क्या है कि यार मैं ये करूँगा तो मेरे को पछतावा होगा, या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि यार इसने तो ये ऐसे कर दिया, ये तो बहुत ध्यानी आदमी था, अब ये कैसे वहाँ जो है मुर्गे मारने जा रहा है जंगल में तो वो नहीं करेंगे, जिससे कि लोग बाद में कहेंगे अरे इसने कैसे कर दिया, ये इतनी कठोर भाषा का प्रयोग कैसे कर दिया इसने, ये तो कहता है कि मैं ध्यान में रहता हूँ। तो वो नहीं करेंगे, तो वो अंदर से आ गया अच्छा नहीं ये नहीं करना है। तो वो हीरी और तप्पा को साथ में रखें, सारे शीलों का पालन करें, जो 10 चीज़ें भी बताइए वो ना करें, अपना शौक ढूंढें, शौक में रहें, जिन जिन की मदद कर सकते हैं उनकी मदद कर सकें। काहे का रिग्रेट होगा, कोई रिग्रेट नहीं, बहुत बढ़िया। मैं अपनी ज़िंदगी आज की डेट में आज सही जी रहा हूँ, जी रही हूँ, बस ख़त्म बात, इन पैरामीटर्स पे।